सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज मर्यादा के विरुद्ध होने के बावजूद मुझे मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ रहा है, जो कि यह विषय आप सबके सामने रखना पड़ रहा है, जो कि एक षड्यंत्र अमित दिवाकर पुत्र राम सिंह दिवाकर, निवासी कृष्णा विहार, ज्वालानगर, थाना सिविल लाइन्स, रामपुर का निवासी है, के द्वारा मेरी हत्या और मेरी प्रॉपर्टी को और रोजगार आदि को हड़प कर जाने के वास्ते रचा गया। इस संबंध में मेरी सगी बड़ी बेटी विभा सिंघल को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया। चूँकि मेरी बड़ी सगी बेटी विभा सिंघल सरकारी नौकरी करती है, तो अमित दिवाकर के मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप चैट मेरी सगी बड़ी बेटी विभा सिंघल के मोबाइल नंबर पर की गई थी, जो कि मुझे महिला आयोग के वन स्टॉप सेंटर रामपुर ने 2 वर्ष पहले इनके मोबाइल से निकाल कर दी थी। चैटिंग ये है चैटिंग, ये करीब 40 पन्नों की चैटिंग ये मुझे इनके मोबाइल से निकाल कर दी थी। इस चैटिंग के जो कुछ प्रमुख अंश हैं वो पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। पन्ना नंबर 4 पर लिखा है। ये विभा सिंघल बोलती है कि मुझसे क्या कहते हो, इसमें मुझसे क्या चाहते हो तुम। वो कहता है, अमित दिवाकर बोलता है कि प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ो, मैं ये चाहता हूँ। अगला बोलते हैं कि वो अब संपत्ति भी ना पकड़ पाएगा, यानी मैं। अगले बोलता है कि तलाक आसान है, प्रॉपर्टी लो। अगले बोलता है कारोबार और बहुत जायदाद है। अगले बोलता है कि बोलो, हाँ फंसाओ, प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, फिर मुकर जाओ समझौते से। बल्कि उकसाओ विमल को, यानी मुझको, जो उल्टी सीधी हरकतें करे। कभी फिर लड़की ये कहती है उसमें कि कभी कहते हो तलाक करो, कभी कहते हो लड़ो, और तलाक कौन सा 1 महीने में निपट रहा है। वो कहता है ऐसे ही खेला जाता है, खुद को बेचारा बना के अपने पंजे बाहर निकालो, समय अब है, अब तो प्रॉपर्टी लेना ही है ना, मंडे वकील पर जाओ, तुम्हें पैसा नहीं देना है अपने बाप को, मैंने बना दिया है मैटर, यानी अमित दिवाकर ने मैटर बना दिया है। महिला आयोग जाओ, रिट दायर करो, वहाँ से FIR कराओ तलाक की। ससुराल साथ है तुम्हारा, लड़ो मस्त होकर, मम्मी आगे आगे चले, तुम्हारा कहीं नाम ना आए। यानी मेरी बेटी से समझा रहा है कि तुम्हारी मम्मी आगे चले, तुम्हारा कहीं नाम ना आए। और जो है अपनी मम्मी से अपने पापा के खिलाफ तलाक की याचिका पढ़वा दो। उसके बाद प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, फिर मुकर जाओ समझौते से। कुछ अपशब्द गालियाँ भी हैं, वो नहीं बोलूँगा। इसके आगे ये कि मानसिक रोग से पीड़ित है विमल, हत्या का भय है विमल प्रकाश और उसके साथियों से, और कल वकील साहब को दिखा लेना। और अवैध संबंध भी, यानी मेरे अवैध संबंध के बारे में भी बोला है कि लिखना। और बोलता है कि तुम्हारी माँ और बहन पर मुझे आज भी ना पलटने का विश्वास नहीं है। और स्नेहा मेरी छोटी बेटी का नाम है, वो नाबालिग थी उस समय, और स्नेहा पर कमाने का 1% भी विश्वास नहीं है। घर भी मैंने इसलिए 2 कमरों का देखा है, तुम अलग से चैन से सो सको, और यानी किराए के मकान में इनको पहुंचाने के उद्देश्य से। फिर ये 21 नवंबर 2023 को, इसके बाद 21 नवंबर 2023 को
मेरे पीछे मेरे घर का सारा सामान, मेरी दोनों दुकानों का 80 से 90% तक का माल और करीब 40 लाख की कीमत के सोने के कीमती जेवरात जो प्रथमा बैंक के लॉकर से निकाले गए थे, 2 ट्रकों में भरकर ले गए, जिसमें अमित दिवाकर के पिता राम सिंह दिवाकर, मां बीना दिवाकर और अन्य परिवारीजन और संजय मांगलिक और पूनम मांगलिक, संजय मांगलिक और पूनम मांगलिक भी शामिल हैं। और मेरी पत्नी द्वारा इन लोगों से एक तलाक याचिका भी माननीय न्यायालय में पढ़वाई गई थी और मैंने इन तमाम लोगों के विरुद्ध 8 मुकदमे कायम कर दिए हैं। अतः मुझसे मुकदमे वापस न लेने पर अंजाम बुरा होने की धमकी बार बार इन तमाम लोगों द्वारा दी जाती रहती है। मैं भाइयों बहनों, आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आम जन से ये जानना चाहता हूँ, आम जनमानस से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे इन ऐसे लोगों के विरुद्ध किए गए मुकदमे अपने वापस ले लेना चाहिए या मुकदमे फाइट करना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे, यदि मेरी हत्या होती है तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अमित दिवाकर, राम सिंह दिवाकर और संजय मांगलिक और पूनम मांगलिक और मेरी सगी बड़ी बेटी विभा सिंघल होंगे। इति